लालची सास बहू का करवा चौथ। श्वेता का पति अपने काम पर चला जाता है। तब श्वेता अंदर आती है। तब उसकी सास कमला कहती है, बहू मुझे भी कुछ खाने को दे दे, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। तू तो रजत को ऑफिस तक ही पहुंचा आएगी, जल्दी आ, मुझे भी कुछ खाने को दे। तब श्वेता कहती है। हाँ माँ, रुको, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ। तब श्वेता अपनी सास उर्मिला के लिए खाना लेके पहुंच जाती है। लो माँ जी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ खा लो। हाँ हाँ, खा लूंगी, वैसे भी भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उर्मिला वह खाना चट कर जाती है। कुछ देर बाद उर्मिला फिर कहती है। श्वेता बहू कहाँ है, जरा यहाँ तो आ। तब श्वेता वहां पहुंच जाती है और कहती है। हाँ माँ, बताइए क्या हुआ। अरे बहू, 4 दिन के बाद करवा चौथ आ रहा है, तेरा भी पहला करवा चौथ होगा। ऐसा कर, तू अपने घर पर एक मैसेज व्हाट्सअप कर दे, मैं जो जो सामान बताऊं उसे अपने मायके से मंगा ले। चल तू मोबाइल में टाइप कर, 4 धोती, 5 मिठाई के डिब्बे, 2 अंगूठी और एक सोने की चैन, और मोहल्ले वालों के लिए 25 और धोती ले आना। और अपने घर वालों से कह देना करवा चौथ से पहले पहले ये सब पहुंचा दें, मुझे भी तो अपने मोहल्ले में इज्जत बढ़ानी है। तब श्वेता कहती है। अम्मा, आप तो जानती हैं मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं होंगे। तब उर्मिला कहती है। मुझे नहीं पता, तू मैसेज सेंड कर दे बस, और फोन करके मंगवा ले, वैसे भी हमें शादी में कुछ नहीं मिला है। दरअसल श्वेता के माता पिता गरीब होते हैं। श्वेता के पिता एक फैक्ट्री में मैकेनिक का काम करते थे। उनके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। शाम को श्वेता फ़ोन से अपने घर पर कॉल पर बात कर रही थी। माँ, कुछ भी हो जाए, आप मेरी सास का बताया हुआ सभी सामान जरूर भेज देना, नहीं तो मेरी सास मुझे बहुत ताने मारेगी। तब तक रजत भी ऑफिस से आ जाता है और श्वेता की सारी बातें सुन लेता है और श्वेता से कहता है। बताओ श्वेता, आज फोन पर क्या बातें कर रही थी? क्या हुआ, आज माँ ने कुछ कहा है तुमसे? तब श्वेता कहती है। माँ जी ने करवा चौथ के लिए ढेर सारा सामान मंगाया है, मैं घर से इसी बारे में बात कर रही थी, और मेरे मायके वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं जो इतना ज़्यादा सामान ला सकें। इतनी बात सुनकर रजत अपनी माँ के पास जाता है। कहता है, माँ, आपने क्यों इतना सामान मंगाया है? आप तो जानती हैं वो लोग हमारी तरह पैसे वाले नहीं हैं। तब उर्मिला कहती है। अच्छा रजत, तेरे कान भी बहू ने भर दिए, तू भी अपनी बीबी की बात मानने लगा है। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तू जा आराम कर जाके। तब रजत भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन शाम की बात है। रजत के घर रजत की बहन कंचन रोते हुए आती है। कहने लगती है उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है, और रोते हुए कहती है। दीपक ने मुझे घर से निकाल दिया है, क्योंकि मेरे घर से कोई लड़का गेट से बाहर निकल रहा था। तब दीपक ने उसे देख लिया और दीपक कहने लगा कि तेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तू मेरे घर से निकल जा। और मेरी नजर पिंकी ने भी दीपक से कहा भाभी से मिलने कोई लड़का आया था, मुझे सच में नहीं पता वो लड़का कौन था और कहाँ से आया था। अपनी बहन कंचन की बात सुनकर रजत अपने जीजू दीपक के पास तुरंत कॉल करता है और कहता है। दीपक जी, आप बिना देखे मेरी बहन पर शक कैसे कर सकते हैं? अगर मेरी बहन को किसी के साथ देख लेते तो आप मेरी बहन से कुछ कहते। तब दीपक कहता है। मुझे किसी की सफाई नहीं सुननी है, मैंने तुम्हारी बहन की हरकतें देख ली हैं। इतना कहकर दीपक फोन रख देता है। दूसरा दिन होता है। श्वेता अपनी सास उर्मिला से कहती है। माँ, मैं बाजार तक जा रही हूँ, घर में चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, मिर्च नहीं है। तब सास कहती है। हाँ बहू, चली जा। श्वेता बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में देखती है कंचन की ननद पिंकी किसी लड़के के साथ चिपक कर बातें कर रही थी। तब श्वेता मन में सोचती है, जरूर ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड होगा। अपने आप कैसे रंगरलियां मना रही है और मेरी ननद को घर से निकाल दिया है। श्वेता उन दोनों का फोटो ले लेती है और तुरंत कंचन के पति दीपक के घर पहुंच जाती है। दीपक श्वेता को देखकर कहता है। अरे आप यहाँ?
मुझे कंचन के बारे में कोई बात नहीं करनी है। श्वेता कहती है, मुझे कंचन के बारे में बात नहीं करनी, मुझे कुछ दिखाना है आपको। तब श्वेता दीपक को वह फोटो दिखा देती। फोटो में दीपक की बहन पिंकी के साथ खड़ा लड़का वही होता है जो उस दिन दीपक के घर से भाग रहा था। दीपक पूरी बात समझ जाता है कि जो लड़का घर से भाग रहा था वह मेरी बहन का आशिक था। दीपक तुरंत अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन को डांट के सारी बात उगलवा लेता है। तब पिंकी कहती है, हाँ, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझसे मिलने घर आया था। आपने उसे देख लिया तो मैंने सारी बात भाभी के ऊपर टाल दी। भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। दीपक पिंकी की बहुत डांट लगाता है और तुरंत कंचन को लेने पहुंच जाता है और वहां सबको पूरी बात बताता है। इसमें कंचन का कोई दोष नहीं है, मेरी बहन की गलती है, आप लोग मुझे माफ कर दो। तब सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी कंचन श्वेता से कहती है, भाभी, आपकी वजह से मेरा रिश्ता बच गया। मेरे लिए तो आप भगवान हो। अगर आप ना होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। और दूसरे दिन कंचन के माता पिता वहाँ सभी सामान और मिठाइयाँ लेकर पहुँच जाते हैं। तब श्वेता के साथ मिठाइयाँ और सामान को देखकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी मिठाइयाँ और फल तो लूँगी मगर मैं ये सामान नहीं लूँगी। मुझे अपनी इज्जत के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपकी लड़की बिल्कुल सोना है। मुझे आपकी लड़की मिल गई तो समझो सारे जहां की दौलत मिल गई। मैं लालच के आगे बहुत पागल हो गई थी। बहू, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। इस तरह दीपक की माँ की आंखें खुल जाती हैं और वो सभी लोग दूसरे दिन हंसी खुशी से करवा चौथ का व्रत रखते हैं और शाम को अर्घ देकर भोजन करते हैं। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।